आज का ये वीडियो हम देखेंगे विल बी एबल टू के लिए। विल बी एबल टू हम इंग्लिश बोलते वक्त कैसे यूज कर पाएंगे, तो चलिए आइए। विल बी एबल टू यानी कर पाऊंगा या करना आएगा, कर पाऊंगा या करना आएगा। जैसे फिर से आई और रन के लिए हम यूज करेंगे। जैसे आई, ये फिर आई विल बी एबल टू रन। इसमें ख्याल में रखिए विल बी एबल टू के साथ ये वर्ब ही आता है, वर्ब का पहला ही रूप आता है। तो आई विल बी एबल टू रन क्या होगा फिर, मतलब बताओ। मैं दौड़ पाऊंगा या मुझे दौड़ना आएगा, ये उसका मतलब। ओके, अब ये हमने सेंटेंस बना लिया है अफर्मेटिव। इसको अगर निगेटिव बनाना है तो क्या होगा मुझे बताओ। तो इसको निगेटिव भी हम बनाएंगे, इसको इंटरोगेटिव भी बनाएंगे और इंटरोगेटिव निगेटिव भी बनाएंगे। चलो दूसरा लेते हैं, यू और राइट। तो यू विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू राइट। ओके, चलिए बताइए फिर। तू, राइट यानी लिखना, तू लिख पाएगा या तुझे लिखना आएगा, यह उसका मतलब हुआ। अब वही लेते हैं, वी विल बी एबल टू गो, वी विल बी एबल टू गो, विल बी एबल टू गो। गो यानी जाना, वी यानी हम, विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू गो, हम जा पाएंगे या हमें जाना आएगा, ये हो गया। दे लीजिए, दे और ये रीड ले लीजिए। तो दे विल बी एबल टू रीड, दे यानी वो लोग, 2 3 4 लोग। सो दे विल बी एबल टू रीड, रीड रीड यानी पढ़ना। ओके, दे विल बी एबल टू रीड, वो पढ़ पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे, वो पढ़ सकेंगे, उनको पढ़ना आएगा। उसके बाद में ही विल बी एबल टू लिसन, लिसन यानी सुनना। तो ही विल बी एबल टू लिसन, विल बी एबल टू लिसन, लिसन यानी सुनना। तो वो कोई लड़का जैसे राम या रहीम विल बी एबल टू लिसन, राम सुन पाएगा या राम को सुनना आएगा, रहीम सुन पाएगा। अब सी लिखिए, सी और सॉल। तो सी विल बी एबल टू सॉल्व, विल बी एबल टू सॉल्व, सॉल्व करना यानी छुड़ाना, जैसे कोई पेपर छुड़ाना। तो सी विल बी एबल टू सॉल्व, वो सॉल्व कर पाएगी। जैसे यहां हमने लिख लिया एग्जाम पेपर, एग्जाम पेपर। ओके, तो क्या हुआ, सी विल बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, वो एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाएगी। सी के जगह फिर से कोई नाम लिखिए आप, राधा,
कंगना, कोई भी, तो कंगना विल बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, कंगना एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाएगी। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, इसी को हम निगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट, इसके बाद अगर निगेटिव बनाना है तो यहां आएगा नॉट। तो नॉट के लिए देखो, अभी यहां बरोबर ध्यान दो, तो ये शब्द मैंने लिखा है यहां नॉट। सो आई विल नॉट बी एबल टू रन, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, ये जो है विल नॉट है ना, इसको ओंट बोला जाता है शॉर्ट में, WON, वोंट, वोंट यानी ही विल नॉट। तो विल नॉट आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सादे इसमें वोंट बोल सकते हैं। तो आई वोंट बी एबल टू रन, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार से यहां ये विल नॉट यानी वोंट। यू वोंट बी एबल टू राइट, तू लिख नहीं पाएगा या तू लिख नहीं पाएगी। यहां पे फिर विल नॉट यानी वोंट। वी वोंट बी एबल टू गो, हम जा नहीं पाएंगे। दे विल नॉट यानी वोंट, दे वोंट बी एबल टू रीड, वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। राम विल नॉट, नॉट लगाया, तो राम वोंट बी एबल टू लिसन, राम सुन नहीं पाएगा। यहां सी की इसमें राधा विल नॉट यानी वोंट, राधा वोंट बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, राधा एग्जाम पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगी। ओके, क्वेश्चन के फॉर्म में बना सकते हैं आप, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना है तो फिर ये अभी फिलहाल हम नॉट हटा देते हैं, नॉट हटा देंगे, ये देखो नॉट हटा दिया। तो ये जो विल है, देखिए ये विल, तो विल पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगा। ये देखिए विल यहां से हटा दिया और ये क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ बताइए, विल आई बी एबल, विल आई बी एबल टू रन, क्या मैं दौड़ पाऊंगा। यहां बताइए, ये विल यहां ले लिया। विल यू बी एबल टू राइट, क्या तू लिख पाएगा। तीसरा, विल वी बी एबल टू गो, क्या हम जा पाएंगे। ये चौथा, विल दे बी एबल टू रीड, क्या वो लोग, क्या वो पढ़ पाएंगे। ये विल पहले ले लीजिए, ये विल। ओके, तो हाँ, ही यानी राम या रहीम। तो विल ही बी एबल टू लिसन, क्या वो सुन पाएगा। वो कौन, आप ले सकते हैं राम, रहीम, कोई भी दूसरा नाम। तो राम अगर लिया तो विल राम बी एबल टू लिसन, क्या राम सुन पाएगा। रहीम लिया तो विल रहीम बी एबल टू लिसन, क्या रहीम सुन पाएगा। ये विल इधर ले लिया तो सी यानी राधा या कंगना। तो विल सी बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, क्या वो एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाएगी। कौन, सी की जगह राधा। विल राधा बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, क्या राधा एग्जाम पेपर सॉल्व कर पाएगी। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन फॉर्म में भी लिखा। अब इसी में अगर आप ये हाउ लिख लेते हैं तो देखो WH क्वेश्चन, हाउ
तो बताइए फिर ये क्या होगा, हाउ विल आई बी एबल टू रन, मैं कैसे दौड़ पाऊंगा, मैं कैसे दौड़ पाऊंगा। यहां हाउ विल यू बी एबल टू राइड, तू कैसे लिख पाएगा, तू कैसे लिख पाएगा, या तू कैसे लिख पाएगी अगर लड़की है तो। यहां हाउ, हाउ विल वी बी एबल टू गो, हम कैसे जा पाएंगे। यहां हाउ विल दे बी एबल टू रीड, वो यानी वो लोग कैसे पढ़ पाएंगे। यहां हाउ विल ही बी एबल टू लिसन, वो यानी वो लड़का कैसे सुन पाएगा। ही यानी राम ले लीजिए, तो हाउ विल राम बी एबल टू लिसन, राम कैसे सुन पाएगा। यहां हाउ विल सी बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, वो एग्जाम पेपर, वो यानी वो लड़की जैसे कि राधा एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व कर पाएगी। तो उसी की जगह राधा या कंगना, कंगना ले लीजिए। हाउ विल कंगना बी एबल टू सॉल्व एग्जाम पेपर, कंगना एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व कर पाएगी। तो ये देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए। सो दिस इज द यूज ऑफ विल बी एबल टू। तो क्या मतलब है विल बी एबल टू का, कर पाऊंगा या कर पाऊंगी लड़की है तो, या करना आएगा, इसलिए हम विल बी एबल टू यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपको प्ले बोलना है तो यहाँ आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल पाऊंगा। क्या यहाँ आप सामने बढ़ा सकते हैं क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। क्रिकेट के जगह कोई दूसरा स्पोर्ट्स लिख लीजिए, टेनिस, तो मैं टेनिस खेल पाऊंगा। यही विल पहले ले लिया, तो विल आई बी एबल टू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, क्या मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। इसी में हाउ लिया, तो हाउ विल आई बी एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं कैसे क्रिकेट खेल पाऊंगा। तो देखिए इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस लिख सकते हैं। बिगिन ले लीजिए, तो ही विल बी एबल टू बिगिन his study, he will be able to begin his study, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएगा। बिगिन करना यानी शुरुआत करना। he will be able to begin his study, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएगा। यस, तो यही अगर will पहले ले लिया हमने तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। will he be able to begin his study, क्या वो अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएगा। विल पहले लिया तो ओके, और यही हाउ लिया तो हाउ विल ही बी एबल टू बिगिन हिज स्टडी, वो अपनी पढ़ाई कैसे शुरू कर पाएगा। तो देखिए ये भी हमने विल बी एबल टू का पार्ट इंग्लिश बोलने के लिए कैसे यूज करते हैं ये हमने देखा। Okay, so again please do subscribe. Thank you.